प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए पार्ट द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत महाकवि बाण भट्ट प्रणीत सुकनासोपदेश के इस कालांश में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। बच्चों, मैंने सर्वप्रथम इस सुकनासोपदेश में से हमारे पाठ्यक्रम में क्या क्या है उसके बारे में यहाँ पर मैंने बताया है। सुकनासोपदेश में से परीक्षा में कुल 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 2 गद्यांश में से एक गद्यांश की सप्रसंग अनुवाद 10 अंकों का पूछा जाता है। दूसरा जो प्रश्न है वह एक सामान्य प्रश्न पूछा जाता है। उस सामान्य प्रश्न के अंतर्गत लक्ष्मी का विवेचन, गुरु के उपदेश, युवावस्था का वर्णन या सुकनासोपदेश का सारांश आदि पूछा जा सकता है। तत्पश्चात सुकनासोपदेश के बारे में मैं यहाँ पर संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ। महाकवि बाण भट्ट विरचित सुप्रसिद्ध गद्य काव्य कादम्बरी के 2 भाग, पूर्व और उत्तरार्ध भाग होते हैं, जिनमें से प्रथम भाग के अंतर्गत सुकनासोपदेश प्राप्त होता है, जिसमें महामात्य सुकनास राजा तारापीड़ का महामंत्री होता है। जब राजा तारापीड़ के पुत्र राजकुमार चंद्रापीड़ अपनी संपूर्ण विद्या अध्ययन समाप्त करके अपने घर पर वापस लौटता है, तो राजा तारापीड़ ने अपने पुत्र चंद्रापीड़ का यौवना राज्याभिषेक करने पर विचार किया। चूंकि राजा इस तथ्य से भली भांति परिचित था कि अभी तक राजकुमार को केवल शास्त्र ज्ञान ही प्राप्त हुआ है, अर्थात किताबी ज्ञान ही प्राप्त हुआ है, और वह सांसारिक जगत के व्यवहारिक ज्ञान से अनभिज्ञ है। इसलिए राजा तारापीड़ चाहता था कि चंद्रापीड़ को युवराज बनाने से पूर्व उसके सांसारिक और व्यवहारिक क्षेत्र का भी कुछ परिचय प्राप्त करवा दिया जाए। अतः इस कार्य के लिए प्रधान अमात्य सुकनास राजा की नजर में सर्वाधिक योग्य एवं उपयुक्त व्यक्ति था, क्योंकि उसे राजकार्य और जीवन का विशाल अनुभव था। यही सोचकर राजा तारापीड़ एक दिन राजकुमार चंद्रापीड़ को मंत्री सुकनास के पास भेज देता है, और मंत्री सुकनास ने उसे जो उपदेश दिया वही
कादंबरी में सुखनासोपदेश के नाम से सुप्रसिद्ध है। बच्चों, साहित्य जगत में यह उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस उपदेश में वर्णित बातें और तथ्य आज भी अपनी सत्यता को लिए हुए हैं। अतः आज भी उनका उतना ही महत्व है जितना कि प्राचीन काल में था। इस दृष्टि से यह उपदेश अपनी शाश्वतता और महत्वता रखता है। इसी संदर्भ में मंत्री सुखनास अपने संक्षिप्त किंतु सारगर्भित एवं कल्याणकर उपदेश में तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्य से अधीत सर्वशास्त्र से ते न अल्पमपि उपदेष्टव्यम अस्ति कहकर प्रारंभ करते हुए जन्मजात प्रभुता, अतुल वैभव, अभिनव यौवनत्व, अतुलनीय एवं अनुपम सौंदर्य तथा अलौकिक दैवीय शक्ति से होने वाले भयंकर दुष्परिणामों का वर्णन करके अनर्थ की श्रृंखला से बचे रहने का सत्य परामर्श प्रदान करता है। इसी प्रसंग में मंत्री सुखनास सर्वप्रथम कहता है, तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्य से अदित सर्वशास्त्र से ते न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति केवलम च निसर्ग एव अभानुवेद्यम अरत्ना आलोक छेद्यम अप्रदीप प्रभापनेयम अति गहनम तमो यौवन प्रभुवम अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः कष्टम अंजनिवर्ति साध्यम अपरम ऐश्वर्यतिमिरांधत्वम अशिशिरोपचारहार्यो अति तीव्र दर्प दाह जोरोष्मा सततम अमूल मंत्रम अशम्यम विस्मो विषयास्वाद मोह नित्यम अस्नान शौच बाध्यः बलवान रागमलावलेपः अजस्रम अक्ष पावसावसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति इत्यतः विस्तारेण अभिधीयते गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम अरूपत्वम अमानुष शक्तित्वम च इति महत्यम अनर्थ श्रृंखला अनर्थ परंपरा सर्वा अविनयानाम एकैकम अपि येषाम आयतनम किमुतः समवायः। तो यहाँ पर
मंत्री सुकनास चंद्रापीड़ से कहता है कि तात चंद्रापीड़ हे पुत्र चंद्रापीड़ विदित वेदितव्य से। विदित का अर्थ होता है जानने योग्य बातों को जानने वाले। अदित सर्वशास्त्र से, सर्वशास्त्र से अदित सभी शास्त्रों का अध्ययन करने वाले। ते तुम्हें न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति। तुम्हें न अल्पम अपि थोड़ा सा भी उपदेश देना बाकी नहीं है। तो यहाँ पर मंत्री सुकनास चंद्रापीड़ को संबोधित करते हुए कह रहा है, तात चंद्रापीड़ हे पुत्र चंद्रापीड़ विदित वेदितव्य से जानने योग्य बातों को जानने वाले। विदित में विद धातु और कता प्रत्यय है। वेदितव्यम विद धातु तव्यत प्रत्यय। तो यहाँ विदित वेदितव्य से का अर्थ है जानने योग्य बातों को जानने वाले। अदित सर्वशास्त्र से सभी शास्त्रों का अध्ययन करने वाले। ते तुम्हें न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति। न का अर्थ होता है नहीं, अल्पम अपि का अर्थ होता है थोड़ा सा भी, उपदेष्टव्यम का अर्थ होता है उपदेश देना, न अस्ति बाकी नहीं है। तो तात हे चंद्रापीड़ विदित वेदितव्य से जानने योग्य बातों को जानने वाले। अदित सर्वशास्त्र से सभी शास्त्रों का अध्ययन करने वाले। ते तुम्हें न अल्पम अपि थोड़ा सा भी उपदेश देना बाकी नहीं है। आगे कहता है केवलम च केवल मात्र, निसर्ग एव स्वभाव से ही। केवलम च का केवल मात्र, निसर्ग एव स्वभाव से ही, प्राकृतिक रूप से ही। अभानु भेद्यम, भानु का अर्थ होता है सूर्य। अभानु सूर्य के द्वारा भी, अभेद्यम न भेदने योग्य। अरत्ना आलोक छेद्यम, रत्न, रत्न का अर्थ होता है बहुमूल्य मणि। तो अरत्ना आलोक छेद्यम मणियों की कांति से भी, अछेद्यम दूर न किया जाने वाला। अप्रदीप प्रभापनेयम, प्रदीप का अर्थ होता है दीपक की लो। अप्रदीप दीपक की लो से भी, प्रभापनेयम कांति को दूर न किया जाने वाला। अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, यौवन प्रभवम युवावस्था का जो प्रभाव होता है वह अति गहनम तमो बहुत ही गहरा अज्ञाना अंधकार के समान होता है। तो करें तात चंद्रापीड़ हे पुत्र चंद्रापीड़ विदित वेदितव्य से जानने योग्य बातों को जानने वाले। अदित सर्वशास्त्र से सभी शास्त्रों का अध्ययन करने वाले। और
न अल्पमपि, तुम्हें थोड़ा सा भी उपदेश देना बाकी नहीं है। केवलम च, केवल मात्र, निसर्ग एव, स्वभाव से ही, अभानुवेद्यम, सूर्य के द्वारा भी नष्ट न किया जाने वाला, अरत्न आलोक छिद्यम, रत्नों की या अर्थात मणियों की कांति से भी दूर न किया जाने वाला, अप्रदीप प्रभा अपनेयम, दीपक की कांति से भी दूर न किया जाने योग्य, अति गहनम, युवावस्था का जो प्रभाव होता है वह बहुत ही गहरा होता है। परिणामो उपशम दारुणो लक्ष्मी मदः। अपरिणामो, वृद्धावस्था, मृत्यु के पूर्व आने वाली जो अवस्था होती है वह वृद्धावस्था कहलाती है। तो अपरिणामो उपशमः, वृद्धावस्था में भी उपशमो, शांत न होने वाला, लक्ष्मी मदः, लक्ष्मी का जो नशा होता है, लक्ष्मी का जो नशा होता है वह दारुणो, भयंकर होता है। कष्टम अनंजन वर्तिर असाध्यम, अपरम ऐश्वर्य तिमिरा अंधत्वम। अंजन का अर्थ होता है काजल। अनअंजनम, काजल की शलाका से, असाध्यम, दूर न किया जाने वाला, मिटाया न जाने वाला, ऐश्वर्य तिमिरा अंधत्वम, ऐश्वर्य रूपी रतौंधी का जो रोग होता है वह अपरम, अद्वितीय होता है। तो कष्टम अनअंजन वर्तिर असाध्यम, बड़ा ही कष्टप्रद, अनअंजनम, काजल की शलाई से, अवर्तिर साध्यम, दूर न किया जाने वाला, ऐश्वर्य तिमिरा अंधत्वम, ऐश्वर्य रूपी रतौंधी का जो रोग होता है वह अपरम, कष्टम, अतुलनीय, अद्वितीय, कष्टकारी या दुखदाई होता है। आगे कहते हैं अशिशिरो उपचार अहार्यो, अति तीव्र दर्प दाह जोरोस्मा, दर्प दाह जोरोस्मा संपत्ति रूपी, दाह जोरोस्मा धन संपत्ति रूपी, गर्व का जो दाह, तीव्र ज्वर, उष्मा, बुखार की जो गर्मी होती है, तीव्र बुखार की जो उष्मा होती है, अशिशिर, शिशिर का अर्थ होता है शीतल पदार्थ, अशिशिर का अर्थ हो गया शीतल, अर्थात चंदन माला आदि शीतल
पदार्थों से भी उपचार अहार्यो, उपचार किए जाने पर भी अहार्यो, दूर न किया जाने वाला, अति तीव्र, बहुत ही तीव्र होता है। तो दर्प दाह ज्वरोस्मा संपत्ति के गर्व रूपी तेज बुखार की जो गर्मी होती है, वह जो बुखार की जो उष्णता होती है, वह अशिशिरो उपचार अहार्यो, चंदन माला आदि शीतल पदार्थों के द्वारा दूर नहीं किया जाने वाला, अति तीव्र, बहुत ही तीक्ष्ण बुखार की गर्मी होती है। सततम अमूल मंत्रम शम्यः विषमो विषया आस्वाद मोह, विषय विषा आस्वाद मोह सांसारिक भोग विलास रूपी विषय के जहर के उपभोग से उत्पन्न जो मोह, मोह करते अज्ञान अर्थात जड़ता होती है, वह सततम अमूल मंत्रम, औषधि इत्यादि और विश्व विनाशक मंत्रों से भी असंयम शांत नहीं किया जाने वाला होता है। क्योंकि सर्प इत्यादि के द्वारा यदि किसी को काट भी लिया जाता है तो भी उसे तो क्या है, जो वैदिक औषधि होती है, विश्व विनाशक जो मंत्र होते हैं, उनके द्वारा उस जो मूर्छा उत्पन्न होती है उससे उसे तो दूर किया जा सकता है, लेकिन सांसारिक भोग विलास रूपी विषय विषय का आस्वाद करने से उत्पन्न जो जड़ता होती है, जो अज्ञानता होती है, उसको तो मानो सततम अमूल मंत्र संयम निरंतर औषधियों और विनाशक मंत्रों से भी शांत नहीं किया जा सकता है। नित्यम अस्नान शौच बाध्यम बलवान राग मला अवलेप, राग मला अवलेप सांसारिक विषयों की आसक्ति रूपी जो अवलेप, जो कीचड़ होता है, जो मन का मेल होता है, नित्यम अस्नान शौच बाध्यम, स्नान करने से जो हमारे शरीर पर लगा हुआ जो मेल होता है उसको तो दूर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर बताया है कि राग मलावलेप सांसारिक विषयों की आसक्ति रूपी कीचड़ का जो लेप है, कीचड़ का जो मेल है, उसे नित्यम अस्नान शौच बाध्यम, रोजाना स्नान और शुद्धि से भी दूर नहीं किया जाने वाला बलवान अति प्रबल होता है। अजस्रम अक्षपावसान प्रबोधा गोराच राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति इत्येत विस्तारेण अभी दिए से। अजस्रम निरंतर, अक्षपावसान रात्रि की समाप्ति पर जागरण
या चैतन्य को उत्पन्न, प्रबोधा का अर्थ होता है चैतन्यता को उत्पन्न करने वाला घोरा, घोर का अर्थ होता है भयंकर। राज्य सुख सन्निपात निद्रा, राज्य सुख रूपी जो सुख भरी जो नींद होती है वह अजस्रम अक्षपावसान, निरंतर रात्रि के समाप्त हो जाने पर भी चैतन्यता को पर उत्पन्न न करने वाली घोरा, भयंकर होती है। इति यतः विस्तारेण अभिधीयते, यहाँ पर मंत्री सुखनास कह रहा है कि ये सब बातें मैं आपको विस्तार से कहना चाहता हूं। तो नित्यम अस्नान शौच बाध्यम बलवान राग मलावलेपः, राग मलावलेपः, विषयों की आसक्ति रूपी कीचड़ का जो लेप होता है वह नित्यम स्नान शौच बाध्यम, प्रतिदिन स्नान करने से, शुद्धि करने से, अबाध्यम दूर न किया जाने वाला, बलवान अति प्रबल होता है। अजस्रम अक्षपावसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति, राज्य सुख सन्निपात निद्रा, राज्य सुख रूपी जो आनंद का जो नींद होती है वह अजस्रम अक्षपावसान, रात्रि के समाप्ति पर चैतन्यता को उत्पन्न न होने वाली घोरा, भयंकर होती है। इति यतः विस्तारेण अभिधीयते, ये सब बातें तुमको मैं विस्तार से कह रहा हूं। गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौनत्वम अप्रतिम अरूपत्वम अमानुष शक्तित्वम च इति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा। गर्भेश्वरत्व जन्म से ही ऐश्वर्यशाली होना, अभिनव यौनत्वम नवीन युवावस्था से युक्त होना, अप्रतिम अरूपत्वम अतुलनीय और सौंदर्य से युक्त होना, अमानुष शक्तित्वम मानवीय शक्ति से भिन्न अर्थात देवीय शक्ति से संपन्न होना, च इति ये सब महतीयम खलु अनर्थ परंपरा, ये सब महान अनर्थ की श्रृंखला होती है। तो कह रहे हैं गर्भेश्वरत्वम जन्म से ऐश्वर्यशाली होना, अभिनव यौवनत्वम नवीन युवावस्था से युक्त होना, अप्रतिम अलौकिक अरूपत्वम अलौकिक सौंदर्य से युक्त होना, अमानुष शक्तित्वम मानवीय शक्ति से भिन्न अर्थात लोकोत्तर शक्ति से संपन्न होना, च इति महतीय खलु अनर्थ परंपरा, ये सभी महान अनर्थ का कारण या श्रृंखला होती है। और सर्वा अविनयानाम एक एकम अपि एसाम आयतनम, सभी दुराचारणों के, सभी
दुराचरणों के एकम एककम एक एक भी एसाम आयतनम, इन चारों का घर कहलाती है। किम उतः समवाय, और यदि ये चारों एक साथ मिल जाए तो उनका तो कहना ही क्या। तो ये करें, सर्वा अविनयानाम एक एकम अपि एसाम आयतनम, सर्वान सभी अविनयानाम, अविनयानाम करता है सभी दुराचरणों का, एक एकम अपि एक एक भी, एशाम आयतनम इन उपरोक्त चारों का घर कहलाती है। किम उतः समवाय, समवाय का अर्थ है यदि यह चारों समूह रूप में किसी एक व्यक्ति के पास हो तो किम उतः, ऐसे उस व्यक्ति का तो कहना ही क्या। अर्थात यदि जिस व्यक्ति के पास यदि ऐश्वर्य हो, या फिर अभिनव यौवन हो, या फिर अप्रतिम सौंदर्य हो, या अमानुष शक्ति हो, ये अलग अलग ही महान दुराचरणों का स्थान होती है। यदि ये चारों किसी व्यक्ति में रहती है तो उनका तो कहना ही क्या। तो एक बार फिर देख लीजिए, तात चंद्रापीड़ है पुत्र चंद्रापीड़, विदित वेदितव्य से जानने योग्य बातों को जानने वाले, अदित सर्व शास्त्र से सभी शास्त्रों का अध्ययन करने वाले, ते तुम्हें न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, तुम्हें थोड़ा सा भी उपदेश देना बाकी नहीं है। केवलम च, केवल मात्र, निसर्गत एव स्वभाव से ही, अभानु भेद्यम सूर्य के द्वारा भी न भेदने योग्य, अरत्न आलोक छेद्यम रत्नों अर्थात मणियों की कांति से भी न काटने योग्य, अप्रदीप प्रभापनेयम दीपक की लो से भी दूर न किया जाने योग्य, तमो यौवन प्रभवम अतिगहनम, युवावस्था का जो प्रभाव होता है, युवावस्था का जो प्रभाव होता है, अति गहनम तमो, बहुत ही गहरा अंधकार होता है। अपरिणामो उपसमो दारुणो लक्ष्मी मद, लक्ष्मी का जो नशा होता है, लक्ष्मी का जो अहंकार होता है, अपरिणामो उपसमो, वृद्धावस्था में भी शांत न होने वाला, दारुणो भयंकर या भयानक होता है। कष्टम अन अंजन वर्तिर साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरा नत्वम, ऐश्वर्य रूपी रतौंधी का जो अंधेरा होता है, रतौंधी का जो रोग होता है, वह अंजना वर्तिर साध्यम, काजल की सलाका से तो दूर किया जा सकता है, लेकिन ऐश्वर्य तिमिरा अंधत्वम, ऐश्वर्य रूपी रतौंधी का जो रोग होता है उसको तो अन अंजन वर्तिर असाध्यम, काजल की शलाका से भी असाध्यम दूर न किया जाने वाला, अपरम कष्टम अद्वितीय कष्टकारी रोग कहलाता है। अशिशिरो उपचार अहार्यो अति तीव्र दर्प दाह जोरो उष्मा, दर्प करता है अहंकार रूपी दाह, तीव्र जोरो उष्मा बुखार की जो गर्मी होती है, वह शिशिरो उपचार आहार्य, सामान्य जो बुखार होता है उसको तो शीतल पदार्थों से दूर किया जाता है, दूर किया जा सकता है, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि दर्प दाह, अहंकार रूपी दाह, तीव्र ज्वर उष्मा
बुखार की जो उष्मा होती है, बुखार की जो गर्मी होती है, अशिशिरो उपचार अहार्यो, शीतल पदार्थों के द्वारा उपचार किए जाने पर भी अति तीव्र अहार्यो, दूर न किया जाने वाली बुखार की उष्मा होती है। सततम अमूल मंत्र सम्यम विष्णु विषय आस्वाद मोह, सांसारिक भोग विलास रूपी जो विषयों के जड़ को का आस्वादन करने से उत्पन्न जो मूर्छा होती है, वह सततम अमूल मंत्रम शम्य, निरंतर औषधि और विश्व विनाशक मंत्रों से भी असंयम, शांत न किया जाने वाला विश्व मोह आस्वाद मोह, भोग विलास रूपी विषयों के आस्वादन की जो मूर्छा है, वह असंयम शांत नहीं की जा सकती है। नित्यम स्नान शौच बाध्य बलवान राग मला उलेप, राग मला अवलेप, जो सांसारिक विषयों की आसक्ति रूपी कीचड़ का जो लेप है, वह नित्यम अस्नान शौच बाध्यम बलवान, प्रतिदिन स्नान करने से और शौच पवित्रता इत्यादि से भी दूर न किया जाने वाला बलवान प्रबल होता है। अजस्रम शपा अवसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा, राज्य सुख सन्निपात निद्रा, राज्य सुख रूपी सन्निपात निद्रा, जो उसके जो नींद होती है, उपभोग जन्य आनंद की जो नींद होती है, अजस्रम शपावसाना, रात्रि के समाप्त होने पर भी प्रबोधा घोरा भयंकर होती है। इति इतः विस्तारेण अभिधीय से, यह सब मैं तुम्हें विस्तार से बतलाता चाहता हूं। गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौनत्वम अप्रतिम अरूपत्वम अमानुषशक्तित्वम च इति मतीये खलु अनर्थ परंपरा। जन्म से ऐश्वर्यशाली होना, अभिनव यौनत्वम नवीन युवावस्था से संपन्न होना, अप्रतिम अरूपत्वम अतुलनीय सौंदर्य से युक्त होना, अमानुष शक्तित्वम मानवीय शक्ति से भिन्न अर्थात देवीय शक्ति से संपन्न होना, च इति महतीय खलु अनर्थ परंपरा, ये सभी महान अनर्थ की श्रृंखला कहलाती है। और सर्वा अविनया नाम एक एकम अपि एसाम आयतनम, ये सभी दुराचारणों की एक एक ही घर कहलाती है। किमुत समवाय, यदि ये चारों चीजें किसी एक व्यक्ति या किसी एक राजकुमार के पास उसे प्राप्त हो जाए, तो फिर तो कहना ही क्या, अर्थात उसका तो पतन होना निश्चय है। अब मैं यहां पर व्याकरणात्मक टिप्पणी के बारे में बता रहा हूं। पहला है विदित वेदितव्य से, इसकी व्याकरण है विदितम वेदितव्य से यस्य सह, इसमें बहुब्रीहि समास है। विदितः, इसमें
विद धातु और कत प्रत्यय है। वेदितव्य से विद धातु और इसमें तव्यत प्रत्यय है। अदित सर्वशास्त्र से अदितानि सर्वाणि शास्त्राणि येन स, इसमें बहुब्रीहि समास है। उपदेष्टव्यम उप उपसर्ग दिश धातु और तव्यत प्रत्यय है। अभानु वेद्यम, भानुना वेद्यम, इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। फिर वेद्यम विद धातु अण्यत् प्रत्यय। उच्छेद्यम उत उपसर्ग है, इसमें छिद धातु और अण्यत् प्रत्यय है। अपरिणामो उपसमः, न परिणामो उपसमः इति नए तत्पुरुष समास। उपशमः उप उपसर्ग है, इसमें शम धातु और घय प्रत्यय है। लक्ष्मी मदः लक्ष्म्याः मदः इति, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। हार्यम ह्री धातु और इसमें अण्यत् प्रत्यय है। दर्प दाह ज्वरोष्मा, दर्प दाह ज्वरस्य उष्मा, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। शम्यः शम धातु यत् प्रत्यय है। रागः रंजन धातु और इसमें घय प्रत्यय है। औलेपः औ उपसर्ग लिप धातु घय प्रत्यय। अक्षपा अवसान अभिनव यौवनत्वम, अभिनवम यौवनम यस्य सह, इसमें बहुब्रीहि समास है। अप्रतिम रूपत्वम, अप्रतिमम रूपम यस्य स, इसमें भी बहुब्रीहि समास है। अमानुष शक्तित्वम नास्ति मानुष शक्ति यस्मिन् स, इसमें भी बहुब्रीहि समास है। शम्य शम धातु और यत प्रत्यय। धन्यवाद।